friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो में मैं अपने लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ वुमेन ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एज अ वुमेन ट्रेडर जब मैं ट्रेडर बनने की कोशिश करी थी, जब मैं बिग ट्रेडर बनने जा रही थी, तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस पर्सनली फेस हुए और मैंने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। प्रोफेशनली तो जो मेरे को चैलेंजेस फेस हुए, मैं उस पर ऑलरेडी अपनी जर्नी की वीडियो बना चुकी हूँ, अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसको अगर अभी आपने नहीं देखा तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। बट पर्सनली मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए एक ट्रेडर बनने के लिए, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो, और उन चैलेंजेस को मैंने कैसे ओवरकम किया और आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। सो ये वीडियो उन वुमेन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो एक ट्रेडर बनना चाहती हैं, अपना कैरियर पाथ एज अ ट्रेडर सेट करना चाहती हैं, और बट उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस वीडियो से वो सीख सकते हैं कि उन प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एक सक्सेसफुल वुमेन ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या पॉइंट्स फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं है कि वुमेन ट्रेडर इस वीडियो को देखे, जो अनदर पीपल है, जो मेंस है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक, ताकि उनको भी समझ आ जाए, हो सकता है उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाए। सो सबसे पहला चैलेंज जब मैं एक ट्रेडर बनने जा रही थी, सबसे पहला चैलेंज जो मुझे, वैसे वो चैलेंज नहीं आया था, बट हर वुमेन ट्रेडर को या हर ट्रेडर को आता है, दैट इज फैमिली सपोर्ट। जब भी हम ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट वो इंडिया में ना, वो अभी तक इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, तब तो स्टॉक मार्केट को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली हुई थी। स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन को हमेशा हम बोलते हैं गैम्बलिंग। जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग, उसको ना एक कैरियर पाथ के, एक प्रोफेशनली अगर हम सोचे कि अब मैं अपना स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हो, तो कभी भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली बोलती है कुछ और कर लो, क्यों स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो, बर्बाद हो जाओगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वो तो गैम्बलिंग है। तो फैमिली सपोर्ट मोस्टली स्टॉक मार्केट को लेके नहीं मिलती है। नॉट ओनली अ वुमेन ट्रेडर, अगर एक लड़का भी कभी ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो मोस्टली फैमिली उसे बोलती है कि चूज समथिंग एल्स, क्यों ट्रेडर बनना चाहते हो, क्यों स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो, वो तो गैम्बलिंग है। देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब मैंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत करी थी, ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, तो माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिंग। ही नेवर डिनाइड मी टू बी अ ट्रेडर। उन्होंने बस मुझे एक ही चीज़ बात बोली थी कि अगर तू ट्रेडर बनना चाहती है तो बस ध्यान से करियो, जो भी करियो, बट यू कैन डू इट। तो मुझे ऐसा इशू नहीं आया था कि मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था। क्योंकि एक भी पर्सन अगर आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट कर देता है, तो यू कैन चूज यू कैन वॉक ऑन दैट वे वेरी ईजिली। तो मुझे जो सपोर्ट चाहिए थी, मुझे मेरे हस्बैंड से मिल गई थी। बट जिन लोगों को ये सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलती है, उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग मेक योर फैमिली सिट एंड ट्राई टू कन्विंस देम। उनसे बस इतना ही बोलिए कि मुझे सिर्फ लाइफ के 1 या 2 साल दे दो। मुझे अगर एक ट्रेडर बनना चाहते हो, आपका पैशन है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जस्ट टॉक टू योर फैमिली एंड आस्क देम कि मुझे लाइफ के 1-2 साल दे दो। आई वॉन्ट टू ट्राई इट। अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, मैं कुछ और कर लूँगा, बट आई वॉन्ट टू ट्राई इट, ताकि मुझे ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ट्रेडर बनना था और मैं नहीं बन पाई। बट एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत करें, चाहे आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो चाहे ना कर रही हो, ऑलवेज पुट योर ओन मनी इन द ट्रेडिंग। डोंट आस्क मनी फ्रॉम एनीवन। क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे ट्रेडिंग करने के लिए। मेरे पास जो मेरी जॉब से, जो मैंने अपनी सेविंग करी थी अपनी जॉब से 3.5 लाख रुपए की, मैंने उसी से अपनी ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत करी थी। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि अगर आप किसी से पैसे लेके ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली भी क्यों ना हो, आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास अपना पैसा होगा ना, तो आप उसे फ्रीली हैंडल कर पाएंगे। आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होगा कि अगर मैंने लॉस कर दिया तो मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा, या मुझे किसी को बोलना पड़ेगा कि यस मैंने तुम्हारा पैसा लॉस कर दिया है। तो इसलिए अगर आपकी फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, बट नेवर आस्क मनी फ्रॉम एनीवन। चाहे अपने फैमिली से भी मत लो, अपने हस्बैंड से भी मत लो। आपके पास अपना जितना भी कैपिटल है, चाहे आपने कैसे भी उसे जोड़ा है, जस्ट स्टार्ट द ट्रेडिंग विद दैट कैपिटल। उससे क्या होगा, आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा कि आपको उस पैसे को बचाना है। दूसरा चैलेंज जो मैंने भी फेस किया था, दैट वाज द सोसाइटी एक्सेप्टेंस। देखो, कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें वुमेन्स को
बहुत ईजी नहीं होता है सोसाइटी को एक्सेप्ट करना। जैसे कभी हम बोले उबर ड्राइवर, सोच लो अगर आपके सामने एक लेडी उबर ड्राइवर होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। अच्छा लेडी ड्राइव कर रही है तो वो थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस में मुश्किल आ जाती है। तो वैसे जब ट्रेडर बनने का मैंने सोचा था तो मुझे पता था कि सिर्फ मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करें, बट बाकी मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इवन नॉट माई इन लॉज, नॉट माई मदर फैमिली की अगर मेरी मम्मी वगैरह भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं एक ट्रेडर बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे एज अ ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में मैंने क्या किया था कि मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सबको बताऊंगी कि मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो दे विल डीमोटिवेट मी। वो मुझे बोलेंगे क्यों ऐसा कर रहे हो, वो नेगेटिविटी मेरे आसपास आ जाएगी, तो शायद मैं एक ट्रेडर ना बन पाऊँ। तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था। हाँ, जब मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गई थी, जब मैंने एक अच्छा खासा ट्रेडिंग में अर्न करना शुरू कर दिया था, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन गई थी, देन आई टोल्ड माई फैमिली और देन दे डिडंट से एनीथिंग, क्योंकि तब मैं अपने उस राह पे आगे बढ़ चुकी थी, मैं सक्सेस पा चुकी थी। तो अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एज अ वुमेन ट्रेडर आपकी फैमिली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो डोंट टेल इट टू दैम। बस अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके मम्मी पापा है, जिनको आप बता सकते हो, जिनको बताना ज़रूरी है, उनको कन्विंस कर लीजिए। बाकी किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बाकियों को बताएंगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको डीमोटिवेशन मिलेगी। जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, सक्सेस ऑलवेज स्पीक्स बाय हिमसेल्फ। आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, आपकी सक्सेस उनको खुद बता देगी कि आज आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। ठीक है। तीसरा चैलेंज है जो मैंने एज अ वुमेन ट्रेडर फेस किया था, दैट वाज माई एक्शन वाज इफेक्टिंग माई फैमिली। देखो, एक एज अ ह्यूमन जो होती है ना, वुमेन जो होती है ना, वो इमोशनली ज़्यादा वीक होती है। हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, वो हमारी फैमिली को बहुत इफेक्ट करता है। ये फर्क होता है एक मेंस प्रोफेशन में और वुमेन प्रोफेशनल में। जो मेंस होते हैं ना, वो अपने जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ज़्यादातर अपने अंदर रखते हैं। मतलब देयर प्रोफेशनल प्रॉब्लम नेवर इफेक्ट द फैमिली। बट जो वुमेन्स होती है ना, वो थोड़ी इमोशनली वीक होती है। मैं तो बहुत ही इमोशनली वीक थी। जो मेरे प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी वो मेरी फैमिली को इफेक्ट कर रही थी। मतलब अगर जिस दिन मुझे लॉस हो जाता था, मेरा मूड ऑफ हो जाता था, वो मैं अपनी फैमिली पे फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, कई बार खाना नहीं बनाती थी। तो जो मेरे एक्शन थे ना, वो मेरी फैमिली को, उसका जो रिएक्शन हो रहा था, जो मैं स्टॉक मार्केट में जो मेरे एक्शन हो रहे थे, उसका जो रिएक्शन हो रहा था ना, वो मेरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा था। तो इसकी वजह से कई बार मेरी फाइट भी हो जाती थी, और कई बार मेरे को फैमिली में ये भी कहने को, हस्बैंड से ये भी सुनने को मिलता था कि अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टॉप द ट्रेडिंग। वाई आर यू ट्रेडिंग? जो आपकी फैमिली इफेक्ट कर रही है, योर किड्स आर सफरिंग फॉर दैट, योर फैमिली इज सफरिंग फॉर दैट, तो उस चीज़ को हमें नहीं करना है। तो देन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने एक चीज़ अपने आप को समझाई कि ट्रेडिंग में जो भी एज अ ट्रेडिंग मेरा हो, वो 3:30 बजे के बाद आई हैव टू फॉरगेट इट। आई हैव टू लीव एट 3:30 कि आज ट्रेडिंग में चाहे मुझे प्रॉफिट हुआ है, चाहे मुझे लॉस हुआ है, 3:30 बजे के बाद मुझे उसे बंद कर देना है। 3:30 बजे के बाद मुझे उसे नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ 9:15 से लेकर 3:30 तक एक ट्रेडर रहना है, और 3:30 के बाद आई विल बी टू माई फैमिली। उस टाइम मुझे अपनी ट्रेडर वाली लाइफ को साइड कर देनी है, और मुझे अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी बच्चों को टाइम देना है। आई हैव टू बी एज अ किरण, नॉट एज अ किरण ट्रेडर। आफ्टर 3:30 आई विल बी अ किरण, अ फैमिली वुमेन। देखो, हम जब बोलते हैं ना, हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम को अलग रखना चाहिए। हमारे जो ऑफिस के स्ट्रेस होते हैं, हमें उसे ऑफिस ही छोड़ के आना चाहिए, उसको घर नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। तो ट्रेडिंग में भी मैंने फिर यही करना शुरू किया कि जो मेरी ट्रेडिंग के स्ट्रेस थे, मैंने उसे ट्रेडिंग आवर्स में ही हैंडल किया। 3:30 बजे के बाद मैंने उस स्ट्रेस को अपनी फैमिली पे नहीं आने दिया। आई जस्ट केप्ट इट कि 3:30 के बाद no more stress of the trading. After 3:30 I will just be with my family. The fourth problem जो मैंने फेस करी, that was a risk capacity. देखो, एज अ वुमेन आप लोग एक चीज तो मानोगे, जो हमारे वुमेन्स की होती है ना, उनकी जो रिस्क कैपेसिटी है ना, वो एज पर द मेंस थोड़ी सी कम होती है। हमारी, अगर घर में हम खाना बना रहे हैं, अगर हमारी सब्जी भी बच जाती है ना, हम सुबह उसका कुछ ना कुछ करके ब्रेकफास्ट में बना देते हैं कि सब्जी वेस्ट ना हो।
क्योंकि हमारी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। हम थोड़ी सी चीज़ों को लेके ना इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, हम वेस्टेज पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हैं कि हम चाहते हैं कि जितनी चीज़ों को प्रॉपर्ली हम हैंडल कर सके, जितनी चीज़ों को हम रीयूटिलाइज कर जाए हम कर जाएंगे। हमारा जो कपड़ा भी पुराना हो जाता है हम उसे भी डस्टिंग का क्लोथ बना देते हैं, उसे भी हम वेस्ट होने नहीं देते हैं। तो हमारी जो रिस्क कैपेसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू मेंस कम होती है, और मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी थी वो कम थी। तो इसमें अगर आपके लॉसेज हो रहे हैं तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज अ वुमेन की, क्योंकि अगर लॉसेज हो रहे हैं तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया, मैंने इस वीकनेस को, जो मेरी ये वीकनेस थी कि मेरी रिस्क कैपेसिटी कम है, मैंने उसे अपना स्ट्रेंथ बनाया। क्योंकि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो इसको एज अ वीकनेस मत लो, इसको एज अ स्ट्रेंथ लो। ये सोचो कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो आप एक सेफ ट्रेडिंग करोगे, आप पैसे को बचाने के लिए यू विल पुट द स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, आप पैसे को बचाने के लिए आप हरी नहीं करोगे ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने इस वीकनेस को एक अपनी स्ट्रेंथ बनाया, मैंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाने की कोशिश करी, जिसमें मैंने अपने आप को एक सेफ ट्रेडर बनाया। आज भी मैं बहुत सेफ ट्रेडिंग करती हूँ। मैंने इस वीकनेस को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, मैंने अपनी रिस्क कैपेसिटी कम को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अपने आप को एक सेफ ट्रेडर की तरह ट्रेड किया और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, अपने स्टॉप लॉसेस को सिस्टम में लगाया। तो जो एक वीकनेसेस होती हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप रिस्क अपने स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं निकालते हो, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, तो उस चीज़ों को मैंने ओवरकम किया क्योंकि मेरी रिस्क कैपेसिटी कम थी और मैंने उसको ओवरकम करके आई मे बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है, अगर आपको टेंशन होती है कि लॉस होने से या चीज़ों की वेस्टेज होने से, तो उसको अपनी वीकनेस मत बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और मेक इट एज अ स्ट्रेंथ, और उसको अपनी रिस्क कैपेसिटी को हैंडल करने में आपको हेल्प मिलेगी। जो लास्ट चैलेंज जो एज अ वुमेन ट्रेडर मुझे फेस हुआ था, दैट वाज अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जॉब छोड़ चुकी थी, अगर आपने मेरी जर्नी की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं जॉब छोड़ चुकी थी। अब मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना था जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी देख सकूं एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकूं। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं ट्रेडिंग को 3-4 साल दे चुकी थी, तब मेरे लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन आ गई थी कि या तो अब मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस डालनी है या मुझे इसे बंद करना है और फिर मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, या फिर मुझे जॉब के लिए कुछ और स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं और एक अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बना सकूं। तो मेरे लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन आ गई थी, और उस डू एंड डाई सिचुएशन पे मैंने क्या किया, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि जब मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी कि मुझे या तो ट्रेडर बनना था या ट्रेडिंग को छोड़ना था, उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि उस टाइम मैंने क्या किया, जो मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठी कि डू एंड डाई सिचुएशन में मैंने क्या किया तो 10 मिनट की वीडियो और बन जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डू एंड डाई सिचुएशन में मैंने क्या किया, तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें आपको पता लगेगा कि जब मैं डू एंड डाई सिचुएशन में थी, लास्ट चैलेंज फेस कर रही थी, तब मैंने क्या किया कि आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। These are the 5 challenges which I faced as a personally when I started my trading journey. Family support, society acceptance, my action was reacting on my family, risk capacity, and then there was a do and die situation for me. But इन challenges को मैंने overcome किया और आज मैं एक successful trader हूँ। अब ये तो हो गए मेरे चैलेंजेस की बात। अब बात करते हैं कि उन वुमेन्स के लिए जो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। वैसे इससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो ट्रेडिंग होती है ना, अगर आप एक वुमेन है और एक हाउसवाइफ है और आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि एज अ ट्रेडर आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग से बेटर प्रोफेशन मुझे एज अ वुमेन कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, और मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली एज वेल। तो वुमेन्स के लिए इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं होता अगर आप एक ट्रेडर बन सकते हैं तो। अगर आप एक वुमेन है और आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो टेक केयर ऑफ फ्यू पॉइंट दैट विल हेल्प यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सबसे पहला पॉइंट आपको, अगर आप एक वुमेन है और एक ट्रेडर बनना चाहती हैं, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप एक ट्रेडर क्यों बनना चाहती हैं।
सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप एक ट्रेडर क्यों बनना चाहती है। देखो, अगर आप एक ट्रेडर पैसे के लिए बनना चाहती हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपकी फैमिली में अगर आप कमाएंगी तो आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, तो देन आई विल से यू डोंट बी अ ट्रेडर। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रही हैं तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बी अ ट्रेडर। क्योंकि पैसे कमाने के लिए जब आप मार्केट में आएंगी तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, और प्रेशर के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको लॉसेज होंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको टेंशन होगी, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। अगर आपके लिए सिर्फ ट्रेडिंग करने का मतलब है पैसा, तो देन आई विल एडवाइज यू चूज समथिंग एल्स, डोंट बी अ ट्रेडर। क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो यू कांट बी अ ट्रेडर। क्योंकि पैसे का मतलब है आप पे प्रेशर होना, और प्रेशर के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। मैंने जब ट्रेडर बनने की सोची थी तो मैं पैसे के लिए नहीं आई थी, क्योंकि मुझे फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं करना था। माई हस्बैंड वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, उनके पास फाइनेंशियली कोई ऐसा हमारे घर में कंसर्न नहीं था कि मुझे उनको सपोर्ट करना था। मैं सिर्फ इसलिए ट्रेडर बनने आई थी क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। तो अगर आप एक ट्रेडर इसलिए बनना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, देन यू कैन बी अ ट्रेडर। बट अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू चूज समथिंग एल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू गो स्लो। कोई भी, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहती है तो डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट। ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है। स्लोली 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 टेक अ चांस। स्लोली कि एक दिन अगर शुरू में आपने नहीं भी कमाया कुछ दिन तो भी चलेगा। अगर एक दिन का 1000 रुपये भी कमा लिया, 2000 भी कमा लिया, तो बी हैप्पी। कभी बड़ी ट्रेडिंग मतलब बड़ी प्रॉफिट का मत सोचना, ग्रो स्लो। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहती हैं तो आराम से स्लोली स्लोली चीज़ों को करो, डोंट रन फास्ट, डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट। मुझे भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 3 से 4 साल लग गए थे, बट मैंने पेशेंस रखा था, स्लोली चली थी, तो आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। भागने की कोशिश मत करना, स्लोली स्लोली चलो तो आप भी एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहती है तो डोंट डू द कंपैरिजन। कि अपनी किसी और प्रोफेशन से अपने आप को कंपेयर मत करो कि पहले मैं जॉब करती थी तो मैं इतना कमाती थी, या मैं ट्रेडिंग में कम कमा रही हूँ या मैं ज़्यादा कमा रही हूँ। डोंट कंपेयर योर ट्रेडिंग प्रोफेशन विद एनीवन। मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने अपनी ट्रेडिंग प्रोफेशन को अपनी जॉब्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया था कि मैं पहले ज़्यादा सैलरी ले रही थी ट्रेडिंग में तो मैं बहुत कम कमा रही हूँ, बट दैट गिवन अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन माई ट्रेडिंग। तो जब मैंने उस कंपैरिजन को रोका, बंद किया, तो देन आई बिकम अ पॉजिटिव अबाउट माई ट्रेडिंग एंड दैट गिवन अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो डोंट कंपेयर योर ट्रेडिंग प्रोफेशन विद एनी अनदर प्रोफेशन, जस्ट फोकस ऑन योर ट्रेडिंग। जो भी आपको मिल रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो मे बी इट कैन गिव यू अ नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट यू हैव टू टेक केयर इज अ मेक अ मेंटर। एक अपने लिए मेंटर जरूर चूज कर लीजिए, क्योंकि मेंटर ऑलवेज हेल्प यू टू बी अ क्योंकि मेंटर ऑलवेज गाइड यू अ राइट वे। जब मैं ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रही थी और जब मुझे एक मेंटर मिला था जिसने मुझे गाइड करना शुरू किया था, तो मेरे लिए जो ट्रेडिंग का पाथ था वो और इजी हो गया था, क्योंकि आई हैड समवन जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती थी, जिससे मैं पूछ सकती थी कि मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे हेल्प कर देते थे। और उससे क्या हुआ था, मेरी जो जर्नी थी और स्मूथ और ईजी हो गई थी। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहती हो तो एक मेंटर ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मेंटर क्या होता है ना, वो अपनी मिस्टेक से, अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है, आपको आपका जो रास्ता होता है ना आपके लिए और इजी हो जाता है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रक होते हैं तो आपके पास कोई होता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत मोनोटोनस जॉब होती है, आप अकेले हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम से अगर खुद लड़ना पड़े तो फिर भी आप कई बार हार जाते हैं। बट अगर आपके पास कोई मेंटर होगा जो आपको सही राह दिखाएगा तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। So I hope so that's it for today video guys. आई होप इस वीडियो से आप कुछ लर्न करेंगे कि क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस होते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन नाउ, क्योंकि उसमें मैं मार्केट का मोमेंटम शेयर करती हूँ। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।